सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है, सबसे पहले हमें एक चीज पढ़नी है कि न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं, तो कितने पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के? न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ही रहती है इसकी सेल बॉडी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं साइटोन, सेल बॉडी या फिर साइटोन। अच्छा, फिर इसका एक पार्ट रहता है डेंड्राइट। कौन सा रहता है? डेंड्राइट। और फिर एक पार्ट रहता है एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म रहता है और सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, मैक्सिमम ऑफ दी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। लेकिन उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज द निसल्स ग्रैन्यूल। क्या नाम है? निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल तो आपको पता ही है, छोटे छोटे ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, निसल मतलब क्योंकि वो निसल नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होता है, जब ये सेल बॉडी से छोटे छोटे फाइबर्स डिवाइड होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बस हमें एक चीज और पढ़नी है और वो हमारा एक्सॉन। अब एक्सॉन के बारे में वो भी हमने पढ़ रखा है कि एक्सॉन बहुत लंबा सा पार्ट होता है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डायग्राम। तो पहले इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ओके, तो इस तरीके से हम, ये हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा साइटोन। ठीक है, ओके, स्टार्स इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से बाइफर्केशन करके, जिससे टहनियाँ होती है ना छोटी छोटी, वो निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, और एक साइड जो रहेगा हमारा वो थोड़ा मोटा रहेगा, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम दिखा तो वाइट से ही रहे हैं, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा मोटा रहेगा, इसको हम मोटा कर देंगे। तो मोटा करने के लिए लेट्स यूज द डिफरेंट पेन। ये रहा। ठीक है, ये हमारा पार्ट थोड़ा सा मोटा सा। ओके, तो दिस मोटा पार्ट ठीक है, दिस मोटा पार्ट इज कॉल्ड द एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के पार्ट्स यहां से निकलते हैं इस तरीके से। एक्सॉन में से यहां से पार्ट्स निकलते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल्स। और ये जो टर्मिनल होते हैं ये खत्म कैसे होते हैं? ये खत्म हो जाते हैं यहाँ पे राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तब जा करके ये खत्म होंगे। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, अब जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ वो उसकी बात करते हैं। तो आपने 10th क्लास में ये नहीं पढ़ा हुआ है कि इस एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन हमने काफ़ी मोटा बना लिया तो उसको थोड़ा सा पतला हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मोटा चलेगा नहीं, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और कवरिंग दिखानी है। ओके, इसको और पतला और पतला, हाँ इतना काफ़ी है। लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ से और, हाँ अब सही। ओके, अब हम इसके ऊपर कवरिंग दिखाते हैं। तो कैसी कवरिंग? बेटा क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ सेल्स होते हैं, वो कवर कर लेते हैं इसको। क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जो इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है भाई। अब क्या होगा, इसके कुछ पोर्शन को यहाँ से इस तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। फिर इसके कुछ पोर्शन को यहाँ से कवर कर लिया। तो इस तरीके से अब आप देख रहे हो कि इसका मतलब कहीं कहीं पे तो कवरिंग है और कहीं कहीं पे कवरिंग नहीं है ना। ओके, इसमें हम ब्लैक ले लेते हैं। ओके,
तो ये जो पर्टिकुलर अब आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन के ऊपर जो हमने ब्लैक सा ड्रॉ कर रहे हैं डॉट, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। क्योंकि मैंने बोला कि इस एक्सॉन के ऊपर भी एक सेल आके चिपक जाता है, तो उस सेल का नाम भी है, उस सेल का न्यूक्लियस भी होगा, तो उसको मैंने दिखाया। ठीक है, ओके। अब इसकी बस लेबलिंग कर देते हैं, सिंपल। तो ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द डेंड्राइट। क्या है ये? डेंड्राइट। ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें से सारे डेंड्राइट निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्रॉन। ठीक है, अच्छा। एक इंपॉर्टेंट बात, इस साइटोप्लाज्म में ना काफी सारे आपको डॉट 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 करके स्ट्रक्चर्स दिखाई दे जाएंगे। आपको डायग्राम में भी, एनसीईआरटी में भी दिखाई दे जाएगा, और बाकी कहीं और देखोगे वहां भी दिखाई दे जाएगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, डॉट 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 डॉट। तो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर्स हैं क्या एक्चुअली में? दीज आर द निसल्स ग्रैन्यूल्स। जो हमने अभी पढ़ा था ना, निसल्स ग्रैन्यूल्स, ये वही है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेल बॉडी बोल देते हैं, या फिर साइटोन बोल देते हैं, है ना? सेल बॉडी या फिर साइटोन। और ऑब्वियसली दिस इज द न्यूक्लियस। इसके बारे में, इसको थोड़ा यहाँ साइड में लेवल कर लेते हैं, है ना, जगह कम लगेगी। ऑब्वियसली दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो सेल है, जिस सेल के बारे में हम बोल रहे थे, ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? तो इस सेल का नाम है श्वान। क्या नाम है? श्वान सेल। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है श्वान सेल। ओके, आपको पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा है, दिस इज द, क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन, है ना? पता है आपको, एक्सॉन बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इस सेल ने जो इसके ऊपर कवरिंग जो बना रखी है, उस कवरिंग को पता है हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ओके, अब जहां से ये श्वान सेल एब्सेंट है, क्या कहा मैंने? जहां से ये श्वान सेल एब्सेंट है, लेट्स ड्रॉ दैट, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। तो यहां पर क्या होता है हमारा? कुछ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं यहां पर? नोड्स होते हैं, मतलब कि गांठें बन जाती हैं यहां पर। ठीक है, इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। रैन वी आई, सॉरी, VIER, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा ये क्या है? दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, ये हमने डिस्कस कर लिया था अभी। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो राउंड राउंड सा जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक नॉब। ओके, so these are the parts for a neuron and this is the structure of a neuron। तो ये है न्यूरॉन का डायग्राम। ओके, अब इसका जो फंक्शंस हैं और बाकी सारी चीजें वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है।